हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली IBSC IOTR 2 के लिए, और रिसेंट एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, और अदर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट, तो उसको आप कवर कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSC IO के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही चीज़ें कवर करा दी जाती है। यहाँ पर आपको 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर डेली आपको टॉपिक भी व्हाट्सएप पे ग्रुप में दिया जाता है, ताकि आप उसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सको, और उसके साथ कुछ कंटेंट भी दिया जाता है ताकि आप उसको रीड करके अपने आप से लिख सको। राइट, कॉपी भी मैं खुद चेक करूँगा, तो आपको समझ में आएगी कि कैसे आपको जो है लिखना है, किस तरह से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर कराए जा रहे हैं इस ग्रुप के अंतर्गत, और 60+ क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आवर्स की क्लासेस जो हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की भी मिल जाएंगी, वो भी आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और Tier 2 एग्जाम होने तक जो है आपका प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो, और एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, SG10 जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पे आप कर सकते हो कि वी ऑफन से दैट फ्रीडम इज नेवर फ्री, एंड दैट्स ट्रू because armed forces are protecting us regularly from external aggregation and internal disturbances। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो लिखते हुए कि फ्रीडम जो है वो कभी भी फ्री नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी आर्म फोर्सेज है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं एक्सटर्नल एग्रेशन से, साथ ही साथ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं। राइट, आवर आर्म फोर्सेज हैव प्रूव्ड देयर कैपेबिलिटीज इन दिस रिगार्ड। ठीक है, हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो इसके रिगार्डिंग जो है वो कैपेबल है। Modernization of armed forces is a continuous process based on eliminating threats, security challenges and technical issues। ठीक है, अब जो मॉडर्नाइजेशन है आर्म फोर्सेस का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो कि चलता रहता है। राइट, जिसमें क्या है कि जो थ्रेट्स उनको एलिमिनेट करना, सिक्योरिटी चैलेंजेस और टेक्निकल इश्यूज को, इन सभी चीज़ों को एलिमिनेट करना इसके अंतर्गत होता रहता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब वन टाइम का प्रोसेस नहीं, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। राइट, The military forces of Republic of India consist of Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force। ठीक है, जो मिलिट्री फोर्सेज हैं वो हमारे इंडिया की 3 हैं, जो जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स आती है। राइट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, पहले भारत के नागरिक होते हैं। राइट, डिफेंस मिनिस्ट्री मैनेजेस द 3 ऑर्गेनाइजेशन विथ चेंजिंग टाइम्स एंड वॉरफेयर स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी एक तरह से इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, और इससे रिलेटेड जो वॉरफेयर स्ट्रेटजीज है वो फ्रेम करती है। राइट, तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री का काफ़ी रोल होता है जो हमारी आर्म फोर्सेज है उसके रिस्पेक्ट में। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, उसके रिगार्डिंग जो है सारी पॉइंट्स को बता सकते हो, इन पॉइंट्स को बताते हुए इस चीज़ को लिख सकते हो। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पे आप आगे लिखोगे कि इन द रीसेंट इंट्रोड्यूस बजट अराउंड 4.78 लाख करोड़ एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मतलब जो रीसेंट इंट्रोड्यूस बजट है उसमें 4.78 लाख करोड़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया। दिस एलोकेशन हेल्प्स आवर आर्म फोर्सेस टू बी मॉडर्नाइज्ड विद टाइम। और इस एलोकेशन की वजह से, मतलब इस के पैसे की वजह से जो है हमारी आर्म फोर्सेस जो है धीरे धीरे मॉडर्नाइज भी होंगे। As the country emerges as global power, it must build its military powers capability to fight new challenges coming to its way। ठीक है, यानी कि जैसे हमारी कंट्री जो है ग्लोबल पावर के रूप में उभर के आ रही है, वैसे वैसे हमें अपनी मिलिट्री पावर की कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना होगा, ताकि जो न्यू चैलेंजेस हैं जो इसके रास्ते में आ रहे हैं उसको इसे वो एलिमिनेट कर पाए, उसको ख़त्म कर सके। राइट, सिंस वी हैव द 3rd लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, बट समवेयर वी लैक इन आवर डिफेंस सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि हमारी जो है 3rd लार्जेस्ट आर्मी है एक तरह से
पूरे विश्व में, और हमें अपने डिफेंस सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमारी कमी है। यहाँ पे हमारी जो डिफेंस सिक्योरिटी है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। तो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। We need faster procurement of advanced weapons in view of emerging threats to security। ठीक है, यानी हमें फास्ट प्रोक्योरमेंट शुरू कर देना चाहिए जो एडवांस वेपन्स हैं उनका, ताकि जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। सम थ्रेट्स लाइक साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, नेगेटिव यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा नीड टू बी टैकल्ड थ्रू प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, यानी जो रीसेंट थ्रेट्स हैं जैसे कि साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ है, इसको टैकल करने की ज़रूरत है प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे आप मॉडर्नाइजेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए चीज़ों को लिख सकते हो, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में कि आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द यूनियन बजट 2021-22 इन द डिफेंस सेक्टर, urges the private players to come forward and take the responsibility of both designing and manufacturing of equipments। ठीक है, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ को बेसिकली दर्शाया है कि डिफेंस सेक्टर में जो बजट है उसको लेकर के उन्होंने एड्रेस किया, और ये लोगों से, प्राइवेट प्लेयर्स जो प्राइवेट सेक्टर्स में लोग हैं, उनसे अर्ज किया है कि वे भी जो है इस सेक्टर में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, उनको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके इंडिया में ही, राइट। यहाँ पे इस तरह से आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा फॉर प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस वेरियस डील्स ऑकर्ड लाइक 36 राइफल जेट डील फ्रॉम फ्रांस, S-400 राइफल सिस्टम फ्रॉम रशिया, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फ्रॉम इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि हम अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए अलग अलग कंट्रीज से डील कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से जो है वेपन्स और अलग अलग जो इक्विपमेंट्स है वो भी ले रहे हैं, ताकि हम अपनी डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, राइट। इसके अलावा देखो, इट इज़ द टाइम when we should boost up these deals and complete the targets। ठीक है, मतलब यही सही समय है जब हमें इन सभी डील्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। इन आवर आर्म फोर्सेस नेवी हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज गैप एज पर मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बाय 2027। ठीक है, अब देखो नेवी का जो कैपेबिलिटी गैप है इसको पूरा करने की ज़रूरत है। India has approved around 200 ships but still need more to cover the targets। ठीक है, मतलब हमने 200 शिप्स जो है अप्रूव किए गए हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा की ज़रूरत है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट इन मैरीन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। कि चाइना जो है ये बिगेस्ट थ्रेट है हमारी मैरीन टेरिटरीज में, राइट, हमारी कंट्री के लिए। तो इस वजह से जो है जो हमारे यहाँ पे नेवी का जो है कैपेबिलिटी गैप है उसको फुलफिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो चैलेंजेस है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, बता सकते हो, राइट। इसके अलावा देखो, देयर आर वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट लाइक कैपिटल एक्विजिशन बजट, इट कैन इन्हेंस अप्रॉक्सीमेटली 64% ऑफ इट्स मॉडर्नाइजेशन फंड्स इन 2021-22। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या है कि कैपिटल एक्विजिशन फंड को लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो है जो मॉडर्नाइजेशन फंड है उसको 64% तक बढ़ाया जा सकता है 2021-22 के लिए, राइट। इसके अलावा MSMEs एंड स्टार्टिंग वेरियस स्टार्टअप्स एज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, एक तरह से डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के अंतर्गत कई सारे स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, MSMEs भी डेवलप हो रही हैं। आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया स्कीम्स आर वेरी यूजफुल टू डू मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, अब इसके अलावा और अदर स्कीम्स जो है अभी चल रही हैं उनके बारे में बता सकते हो, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, ये सभी जो है एक तरह से हमारे मॉडर्नाइजेशन, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ स्वदेशी चीज़ों पर फोकस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें बाहर से चीज़ें जो है इम्पोर्ट ना करनी पड़े, राइट। Various organizations are helpful to tackle these challenges such as Defense Research and Development Organization यानी DRDO and Hindustan Aeronautics Limited HCAL।
ठीक है। यहाँ पे अदर जो गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं उनके बारे में बता सकते हो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक तरह से हेल्प कर सकती हैं, टैकल कर सकती हैं इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, राइट। कुछ नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे DRDO, HAL है, राइट। इसके अलावा हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। फाइनली, सिंस गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स टू मॉडर्नाइज और इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिस्टम, स्टिल देयर इज़ अ नीड टू बूस्ट द डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, यानी जो हमें एक तरह से गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से स्टेप्स लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए जो सिक्योरिटी सिस्टम है और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी हमें अपने डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी PSUs को क्या करना चाहिए, बूस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। एंड वी हैव टू मैन्युफैक्चर आवर ओन वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, हमें अपने खुद के वेपन्स डेवलप करने की ज़रूरत है और खुद से उनको एक तरह से मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, सो दैट आवर कंट्री कैन बिकम द सुपर पावर इन द वर्ल्ड, ताकि हमारी कंट्री जो है एक तरह से सुपर पावर के रूप में उभर के बाहर आ सके, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है और इसको किस तरह से आप लिखोगे एग्ज़ाम में भी, राइट। तो इसी तरह से इसको आप प्रिपेयर करिए बेस्ट तरीके से, और इसके साथ ही साथ जो है आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। 100+ टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे आपको अराउंड 400 वर्ड्स में। बाकी के टॉपिक्स भी आपको लेटेस्ट पैटर्न और विद इन वर्ड लिमिट मिल जाएंगे। 60+ आपको प्रेसी के सेट और 60+ जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स भी मिल जाएंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे, अच्छी क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, राइट। इसके साथ ही साथ आप जो है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।